जब इंद्र बहुत दुखी हुए तो संतों ने कहा कि ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है, गौ हत्या, बाल हत्या, अन्य जीवों की हत्या उनके नीचे के पाप है, और उसके नीचे के भी पाप है शराब पीना, स्वर्ण की चोरी करना, अपने से श्रेष्ठ जनों की पत्नी के साथ व्यभिचार करना एवं गलत संगत करना। ये सब जो है हमारी सनातन धर्म में कहे गए। अब इंद्र ने विचार किया कि ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त हो, तो देवताओं ने कहा कि अपनी प्रजा में बांट दो। तब इंद्र ने अपनी प्रजा में बांटना शुरू किया। इसे 4 भागों में बांटा। 25% वृक्षों को ब्रह्म हत्या का दिया, जो निर्यास रस निकलता है। अगर हम आप लोग डाली काटते हैं तो रस निकलता है, वही रस जो निकलता है। और आजकल तो हम लोग गोंद के लड्डू बड़े प्रेम से खाते हैं, जबकि नहीं खाना चाहिए। श्री वेद भगवान कहते हैं कि आहार के शुद्ध होने पर और सतोगुण शुद्ध हो जाता है, और सतोगुण के शुद्ध होने पर जो है ध्रुव स्मृति शुद्ध हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को सात्विक आहार ही करना चाहिए, इससे हमारे जो है विचार जीवित रहते हैं। इंद्र ने ब्रह्म हत्या का 25% जल को दे दिया। कौन? जल का वह भाग जो बुद्ध जो फेना निकलता है, उस जल का जो है सेवन करना निषेध है। वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 25% भाग है। तीसरा, इंद्र ने जो है ब्रह्म हत्या का एक भाग जो है पृथ्वी को दे दिया। पृथ्वी में कौन? वो ऊसर भूमि जहाँ अन्न पैदा नहीं किया जा सकता है, खेती नहीं कर सकते हैं, जहाँ कोई मकान नहीं बना सकते हैं, ऐसी भूमि में यज्ञ करना, पूजन करना आदि भी और निषेध माना गया है। और देवराज ने ब्रह्म हत्या का चतुर्थ भाग 25% हिस्सा स्त्रियों को दे दिया, जो रजो धर्म में रहती हैं, और उतने दिन तक स्त्री को भोजन नहीं बनाना चाहिए और अन्यत्र कार्य करना भी और उसको वर्जित है। ये ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट करके जो है और इंद्र जो है श्राप से मुक्त हो गए। जब यह जानकारी श्री त्वष्टा मुनि को लगी कि हमारे पुत्र को आचार बना करके ले गए थे और उसकी हत्या कर दिए हैं, तो त्वष्टा मुनि ने जो है बदला लेने की अपने मन में विचार किया और उन्होंने यज्ञ किया एवं उस यज्ञ से ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को मार दे। त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया, पर कुछ गलती हो जाने के कारण जो है एक सुंदर पुरुष जो है प्रकट करने की इच्छा हुई, परंतु दैत्य प्रकट हो गया। यह मंत्रों की गड़बड़ी के कारण हुआ। उस बालक ने कहा कि हमें क्यों प्रकट किया है, हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो त्वष्टा मुनि ने कहा कि बेटा, तुम्हारे भाई को इंद्र ने मार दिया है और उसी का बदला लेना है। और ये सारी बात त्वष्टा मुनि ने जो है अपने उस बालक को बताया। तो वृत्तासुर ने देवताओं पर जाकर के चढ़ाई कर दिया, और जब देवता लोग पिट करके भागने लगे तो भगवान के पास गए, कहा प्रभु हमको बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इसे मारने के लिए जो है महाराज दधीच की जैसे तपस्वी मुनि की हड्डियाँ मिले तो उससे वज्र बनाया जाएगा, वज्र तैयार किया जाएगा, उस वज्र से जो है वृत्तासुर को और मारा जाएगा। तो सभी लोग जो है महाराज दधीच के पास में गए और महाराज दधीच से प्रार्थना किया कि महाराज हमें बचा लो। महाराज दधीच ने कहा कि क्या हुआ? सभी देवताओं ने कहा कि महाराज वृत्तासुर दैत्य हुआ है, वो हम सब लोगों को मार डालेगा, आप हमें बचा लें। बोले कैसे? बोले महाराज आपकी रीढ़ की हड्डी से वज्र बनेगा और वज्र से जो है वृत्तासुर पे वध किया जाएगा।
तो महाराज दधीच ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये लोक कल्याण का कार्य है, इसलिए ठीक है, मैं अपनी अस्थि देने के लिए तैयार हूँ। फिर तो महाराज कामधेनु को बुलाया गया और कामधेनु गाय को ला करके और दधीच महाराज की रीढ़ की हड्डी के पास और मांस को छटवाया गया। और जब केवल हड्डी मात्र बची तो उससे विश्वकर्मा ने और जो है वज्र का निर्माण किया, और जो से छोटे छोटे टुकड़े बचे थे ना, उसी को आजकल हम आप लोग जो है डायमंड कहते हैं। इस वज्र को लेकर के वृत्तासुर जो है युद्ध करने के लिए और वृत्तासुर के पास गया। तो इंद्र ने वृत्तासुर को ललकारा, आओ हमसे युद्ध करो। वृत्तासुर ने कहा ठीक है, और वृत्तासुर ने इंद्र को ऐरावत के हाथी के सहत में हाथी के पैर पकड़े और हाथी के सहत उठा करके जमीन में पटक दिया। तब वज्र हाथ से छूट करके जो है इंद्र के और जमीन में गिर गया, और इंद्र जो है डर करके भागने लगे। जब भागने लगे तो वृत्तासुर ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, आओ हमसे युद्ध करो, डर कर मत भागो। हम जानते हैं कि विजय तो तुम्हारी ही होगी, जीत तुम्हारी ही होगी, और ये सब मैं जानता हूँ। तब वृत्तासुर ने कहा कि इंद्र, जब मैं अपनी मति को भगवान में समर्पित कर दूं और तब तुम मुझे मार देना। क्योंकि वृत्तासुर ने वज्र को देखा तो उसके अंदर जो है वृत्तासुर के अंदर भक्ति जागृत हो गई। वह कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, मैं सदैव आपके गुणों का गान करता रहूं। ऐसा वृत्तासुर ने निवेदन किया। उसी समय वृत्तासुर में फिर थोड़ी देर बाद निशाचरी शक्ति याद आ गई और इंद्र से फिर युद्ध करना शुरू कर दिया। इंद्र ने वृत्तासुर के जो है दोनों हाथों को काट दिया और वृत्तासुर क्रोधित होकर के और इंद्र को निगल दिया। इंद्र वृत्तासुर के पेट में वज्र के साथ में चले गए और 1 वर्ष तक जो है वृत्तासुर के पेट में और वज्र से जो है और उनके पेट की अतड़ियों को काटते रहे। यहाँ देवता घबरा करके और जो है भगवान के पास में गए और कहा कि प्रभु, वृत्तासुर तो इंद्र को ही निगल लिया है, प्रभु हम लोगों को बचाओ। यहाँ इंद्र वृत्तासुर के पेट में धीरे धीरे उसके पेट को काट करके और 1 वर्ष बाद जो है और बाहर निकल आए और इस प्रकार वृत्तासुर मारा गया।